Hello, everybody. Let's begin with our new subject, that is SRA, Specific Relief Act 1963. So before going into detail, we will discuss some introductory part कि कब SRA अपना रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है when we get into the SRA. तो बेसिकली जब भी सिविल केसेस एंटरटेन किए जाते हैं कोर्ट्स में, देन SRA एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको सेवन सिस्टर रेमेडीज भी कहते हैं क्योंकि ये अलग अलग तरह के रिलीफ्स जो है प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी प्रॉपर्टी हमने रिकवर करनी है तब भी हम एसआरए में जाते हैं, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करनी है, कोई रेक्टिफिकेशन, रेसिजन, कैंसलेशन, तो ऑल दीज थिंग्स जो हमें मिलती हैं, इंजंक्शन, सब हम एसआरए में ही जाके क्लेम करते हैं। तो सेवन सिस्टर रेमेडीज को क्यों, इसको सेवन सिस्टर रेमेडीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे इसके टोटल 42 सेक्शंस हैं, 8 चैप्टर्स हैं एंड 3 पार्ट्स हैं, तो हम इजीली सेक्शंस को लर्न कर सकें, इसीलिए हम सेवन सिस्टर रेमेडीज़ जो 7 रेमेडीज़ प्रोवाइड की हैं उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल पहले है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो 5 to 8 आ गया। देन 9 to 25 में हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, 26 में हो गया रेक्टिफिकेशन, 27 to 30 हो गया रिसिशन, 31 to 33 हो गया कैंसिलेशन, 34 to 35 हो गया डेक्लरेटरी और लास्ट पार्ट है 36 to 42, वो हो गया इंजंक्शंस। तो अगर हम इस वे से ये सेम रेमेडीज़ को लर्न करते हैं तो इसके साथ में ही हमारे जो सारे सेक्शंस हैं वो भी कवर हो जाते हैं। एंड कब एसआरए फोर्स में आया है, दैट इज़ ऑन 1 मार्च 1964। और एक सबसे बड़ी जो मेजर अमेंडमेंट सेक्शन एसआरए में हुई है दैट इज़ 2018 अमेंडमेंट, जिसके साथ काफ़ी चीज़ें चेंज की गई हैं। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को भी कंपल्शन दी गई है 2018 अमेंडमेंट के साथ। तो अगर हम ये बात करें कि क्या एसआर एग्जॉस्टिव है, अपने आप में कंप्लीट है, तो आंसर इज़ नो। क्यों? अगर हम इसका प्रियम्बल चेक करें तो उसमें वर्ड्स यूज़ किया गया है अमेंड, डिफाइन, तो वो कंसोलिडेट नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ें उसमें एसआरए में अमेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल है 2018 अमेंडमेंट। तो ये पॉजिटिव रिलीफ भी प्रोवाइड करता है, हमें नेगेटिव रिलीफ भी प्रोवाइड करता है। पॉजिटिव हो गया जैसे कोई भी चीज़ रिकवर करनी है, नेगेटिव हो गया फॉर एग्जांपल जैसे इंजंक्शन है। और अगर हम बात करें एसआरए का, क्या वो राइट इन पर्सोनम है या रेम है, तो दैट इज़ राइट इन पर्सोनम मीन्स पार्टीज के बीच में ही वो एप्लीकेबल होता है, दैट इज़ नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। एंड तो ये एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ है जो कोर्ट ग्रांट करता है कुछ की चीज़ों को कंसिडर करने के बाद। तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि हम एज अ मैटर ऑफ राइट ही जाके वहाँ से रिलीफ क्लेम करें। तो जो 2 मैगजीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसआरए में, कि पूरा एसआरए जैसे ही हम आगे आगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, in every section we have to consider those 2 maxims, that is one is who seeks equity must do equity, कि अगर कोई भी इक्विटी चाहता है पहले वो इक्विटी करे, देन वन हु कम्स टू कोर्ट मस्ट कम विद द क्लीन हैंड्स। तो इन दोनों मैगजिम्स में